हे श्रेष्ठ आत्मा पूज्य जनों, मेरे कई यजमानों के फोन आ रहे कि पंडित जी हमारे पिताजी का अथवा हमारी राजमाता का वैकुंठ गमन स्थिति हो रहा था और हमने देह को 3 दिन बाद क्या किया, देह का अंत किया। तो हम किस दिन अपने पितरों का श्राद्ध मनाएं? हम आज तक स्थिति में मानते थे, क्या सही है कि गलत है? और हमने जहां भी देखा वो बोले पितर दोष है। तो पूज्य वर अगर गलत पासवर्ड डालोगे ना तो फोन पे लैपटॉप भी हैंग हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपके फोन में 11 नंबर लगाने हैं तो 11 नंबर विदेश का है। इस भरतखंड छोड़ के यूरोप खंड का कितने नंबर, 11 नंबर का फोन है। और 10 नंबर हमारे भारतवर्ष का, जहाँ भाव से रत होकर के, भाव से लिप्त ओत प्रेत होकर काम किए जाते हैं, और भारत भूमि होती है। अमेरिका माता, लंदन माता नहीं, तो सिर्फ भारत माता होते हैं। तो पूज्य पर यही प्रश्न एक बार पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी को पूछा, ये लक्ष्मी नारायण अगर किसी का वैकुंठ गमन स्थिति भी होता और उसके अंशज वंशज उसका पुत्र कहीं विदेश में बैठा तो किस दिन उसकी तिथि ली जाए? तो सुनिए पूज्यवर, आप शांति कहीं के करती है? आत्मा की। चलिए, किसकी शांति? आत्मा की। और आत्मा चल बसी, तो जिस दिन आखिरी सांस लेता है इंसान उसको आत्मा चल बसी। और दूसरा बोला जाता है पूज्यवर देहांत हो गया। देह माने शरीर का अंत हो गया। और शरीर का देहांत तो कब माना जाता है? जब 3 कुंटल लकड़ियों में और 3 घंटे तक जलने के बाद, और तीसरे दिन, हाँ यहाँ से आ गया पहले, तीसरे दिन जब चिता शांत हो जाती है। चिता 3 कुंटल लकड़ियों में जलती है 3 घंटे तक, चिता तीसरे दिन चिता शांत हो जाती, तो वहां से क्या लिया जाता है? माता पिता का हड्डियाँ ली जाती है, उनको माँ का दूध से, गौ माता के दूध से प्रक्षालन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, फूलों के साथ फिर गंगा में विसर्जन किया जाता है। क्योंकि मेडिकल साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वो एक हड्डी का टुकड़ा, एक खून का बूंद नहीं बना पाए। ये पूरी 306 हड्डियाँ, कितनी हड्डियाँ? 306। आपने 206 गलत सुनिए पूज्य पर, 206 हड्डी बाद में बनती है इंसान की। माँ के गर्भ से 306 हड्डी बनती है, और वो जन्म बच्चे को देते वो 100 हड्डियाँ टूट जाती है, माँ की भी और बच्चे की भी पूज्य पर। तो वो पूरी हड्डियाँ माँ के गर्भ में बनती है, और पूरा खून माँ के गर्भ में बनता है, और अंत में माता के, माँ गंगा के उसमें विसर्जन हो जाता है। तो पूज्य पर पितरों की शांति के लिए, किसके लिए? शांति के लिए कौन सी तिथि पकड़नी है? जिस दिन पितर शांत हुए थे। अब देखिए पूज्य पर, इसको आप ऐसे समझिए, अगर आप मेरे से अभी फोन कर रहे हैं और 5 मिनट बाद में फोन लगा दिया, मेरा फोन मैंने नहीं उठाया था, मेरे प्रधानी पुत्र ने उठाया, तो आप बोलेंगे पंडित जी से बात करनी चाहिए। तो मेरा प्रधानी पुत्र बोलेगा कि पंडित जी चल बसे, पंडित जी चल बसे। बोले यार क्या बात कर रहा, कल सुबह तो हमने नारायणी शिला में उनसे पितरों का आह्वान किया था और हर की बुड़ी में पितरों का विसर्जन किया था, और अभी 5 मिनट पहले हमने उनसे बात किया था। बोले नहीं जी पिताजी चल बसे। बोला कैसे चल बसे? बोले नहीं, दूसरा पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद तीसरा शब्द नहीं बोलता, बोला पिताजी चल बसे, और दूसरा बोलता देहांत हो गया। तो इन चीजों में पहले वेरिएशन समझ। देखिए ये मेरी जो आत्मा रूपी श्री हरि